Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we will discuss MCQs of mathematics. These MCQs are only from your midterm course, and you know that in your midterm there is unit number 1 numbers and arithmetic operations, unit number 2 HCF and LCM, unit number 3 fractions, unit number 7 geometry. You will not have any problem in unit 1, 2 and 3, but in unit number 7 exercise 7.2 and 7.3 are left. After finishing that, you will be able to solve the MCQs of geometry easily. So let's start. First one MCQs is, which of the following is 10 million? ऑप्शंस गिवन है. आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और उसको अपनी वीकली टेस्ट कॉपी में राइट करना है. MCQs का नंबर देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये MCQs नंबर 1 है. आपने ये नंबर 1 दे देना है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है उसको नंबर 1 के सामने लिख लेना है. इसी तरह सारे MCQs करने हैं. नंबर 2 इज़, हाउ मेनी ज़ीरोस डज 200 मिलियन हैव? 200 मिलियन में कितने ज़ीरोस होते हैं? ऑप्शन है 9, 8, 7, 6. आपने करेक्ट ऑप्शन को राइट करना है नंबर 2 के सामने. नंबर 3 इज़ 33,296 इन न्यूमरल्स. आपने क्या करना है, 33,296 को ऑप्शंस में से न्यूमरल्स में लिखना है. फोर्थ वन है एडिशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़. एडिशन क्या होगा, एक ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का. पहले तो आपने समझना है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से होंगे. फिर जब आप वो फाइंड कर लें, आपको पता चल जाए कि ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट हैं, उसके बाद आपने उन दोनों को ऐड करना है. जो रिज़ल्ट आएगा वो इसमें मौजूद होगा. आपने 4 मंथ MCQs के सामने उसको लिख लेना है. नंबर 5 है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वी गेट. अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें एक लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 4 ऑप्शंस गिवन है. आपने करेक्ट वन चूज़ करना है. क्या करेंगे, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर को लिखेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. जो रिज़ल्ट आएगा वो 5th नंबर के सामने आपने लिख लेना है. द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर. नंबर गिवन है, आपने डिजिट 5 कहाँ पे है, यहाँ पे. ये डिजिट 5 है आपका. आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है कि ये किस प्लेस पे है. 10,000 प्लेस पे है, मिलियन प्लेस पे है, 10 मिलियन प्लेस पे है एंड बिलियन के प्लेस पे है. तो ये आपने लिख लेना है. यहाँ पे है 358,941,364 ये नंबर है. इसमें से आपने 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है कि वो क्या है. 7 नंबर है, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर. सेम उसी तरह नंबर गिवन है. आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है डिजिट 6 की. ये डिजिट 6 है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. ऑप्शंस गिवन है, आपने करेक्ट वन ऑप्शन चूज़ करना है. 8 नंबर है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम ए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वी गेट. अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से, तो रिज़ल्ट हमारा क्या होगा. आपने क्या करना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है,
फिर उससे सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो रिज़ल्ट क्या आएगा उससे? ऑप्शंस गिवन है, इसी में से होगा, एक ना एक ऑप्शन ज़रूर होगा। आप ले लें, आंसर निकालें और करेक्ट ऑप्शन 8 नंबर के सामने लिख लें। 9 नंबर है 731 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज़। अगर हम 731 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा? नंबर 10 है इफ़ वी डिवाइड 480 बाय 10 वी गेट। अगर हम डिवाइड कर दे 480 को 10 पे तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा? डिवाइड करें 480 को 10 से तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने करेक्ट वन लिख लेना है। 11 नंबर है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़। ऑप्शंस गिवन है, आपने उसमें से देखना है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इनमें कौन सा है। 12 नंबर है 3,297 इन नुमरल्स। 3,297। आपने ऑप्शंस देखने हैं और इनमें से जो करेक्ट है वो आपने राइट करना है। होप आपको इनमें कोई मसला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम एक्सरसाइजेस आपको किए जा चुके हैं, इसलिए आपको कोई भी मसला इनमें नहीं होना चाहिए। नंबर 13 है 844 मिलियन 3। 844 मिलियन 3 इन नुमरल्स। वर्ड में गिवन है, आपने क्या करना है? आपने नुमरल्स में देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, उसको 13 नंबर के सामने लिख लेना है। 14 नंबर है द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर। नंबर गिवन है, आपने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। नंबर 15 है 5699 इन नुमरल्स। 5699 को आपने नुमरल्स में लिखना है। ऑप्शन देके जो करेक्ट आ रहा है उसको 15 नंबर के सामने राइट करें। 16 इफ़ वी डिवाइड 320 बाय 10 वी गेट। अगर हम 320 को 10 से डिवाइड कर दे तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा? ऑप्शंस गिवन हैं, करेक्ट ऑप्शन को राइट करें। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 6521 फ्रॉम 32,664। अगर हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा? ऑप्शंस गिवन है, आप सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन राइट कर दें। 18 है 2886 को ऐड करना है 965 के साथ। सॉल्व करें, करेक्ट आंसर लेके आए और उसको 18 के सामने राइट करें। 19 है 5936 माइनस 291। 5936 को सब्ट्रैक्ट करें 291 को, जो रिज़ल्ट आएगा वो लिख लें 1900 के साथ। 19 ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन को चूज़ करें और MCQs नंबर 19 के सामने लिख दें। 20 है 451 मल्टीप्लाई बाय 10। 451 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ऑप्शंस में गिवन होगा, आप सॉल्व करें रफ कॉपी में और सही आंसर लिख लें। 21 है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इन सब में से कौन सा होगा, वो आपने राइट करना है। विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म एट लास्ट। 22 है 22 MCQs है कि विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म एट लास्ट। कौन सा ऑपरेशन हम लास्ट में परफॉर्म करते हैं। बॉडमास रूल आपको याद होगा, उनमें से जो हम लास्ट में परफॉर्म करते हैं, जो लास्ट में सॉल्व करते हैं, वो कौन सा होता है। ऑप्शंस में गिवन है सारे,
प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, सब्ट्रैक्शन भी है एंड डिवीजन भी है। आप चूज़ करें करेक्ट ऑप्शन को। 23 है 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3, रिज़ल्ट क्या आता है ऑप्शन में गिवन होगा। आप सॉल्व करें और सही आंसर 23 के सामने लिख के। जब हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ और डिवाइड करते हैं 3 पे तो रिज़ल्ट क्या आता है, याद रखिए बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है। इसी तरह 24 भी है 6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में है 18 डिवाइड बाय 9, तो इससे क्या आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑप्शंस में गिवन होगा। ज़रूर उस ऑप्शन को आपने टिक करना है और 24 के सामने लिख लेना है। 25 है 18 माइनस 3 प्लस 2, आपने सॉल्व करना है इसको और करेक्ट ऑप्शन लिख लेना है। 4 ऑप्शंस गिवन है। 26 है विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फर्स्ट। अब सबसे पहले जो हम करते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस में जो सबसे पहले किया जाता है वो कौन सा ऑपरेशन होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है? आपको मालूम होना चाहिए ये। करेक्ट ऑप्शन 26 के सामने राइट कर दें। 27 है द HCF ऑफ 12 एंड 16, 12 एंड 16 का HCF फाइंड कर दें। ऑप्शंस में से करेक्ट वन जो भी हो वो राइट कर दें 27 के सामने। 28 में भी HCF फाइंड करना है लेकिन 3 नंबर्स हैं 22, 33 एंड 55। HCF फाइंड करें और करेक्ट आंसर राइट करें। 29 है विच वन विल बी सॉल्व फर्स्ट टू सिंप्लीफाई दिस। कौन सा पहले, सबसे पहले हम क्या इसमें से सॉल्व करेंगे? मैंने दिया है 2 + 3 पैरेंथेसिस में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4। अब आपको 2 + 3 भी गिवन है, 2 + 5 भी गिवन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 भी गिवन है और 1 + 4। ऑप्शंस में देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? 2 + 3 पैरेंथेसिस में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें और 29 के सामने लिखें। नंबर 30 है HCF ऑफ 7 एंड 35 इज़। HCF क्या होगा 7 एंड 35 का? अगर हम 7 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा? 13, 35, 105 एंड 7। ये चारों ऑप्शंस हैं, आप सॉल्व करें। जो टिक आ रहा है उसको 30 के सामने लिख के, नंबर 30 के सामने लिख के। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 21 इज़। सिर्फ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं 18 एंड 21 उसका प्रोडक्ट क्या होगा? हमारे पास जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स भी आ जाते हैं और नॉन कॉमन भी आ जाते हैं। आपने सिर्फ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उनका प्रोडक्ट लेना है और 31 नंबर के सामने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके सामने लिख लेना है। 32 है इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 1 देन द नंबर्स आर। अगर 2 नंबर का HCF हमारे पास 1 आ जाए, 2 नंबर्स हैं, हमने HCF फाइंड किया, उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो 1 आ गया है 2 नंबर्स का, तो हम उन 2 नंबर्स को क्या कहेंगे कि ये 2 नंबर्स ऑप्शन नंबर 1 है डिवाइज़र है, प्राइम है, को प्राइम है या फैक्टर्स हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन 32 नंबर के सामने राइट करना है। 33 है द HCF ऑफ 5, 10 एंड 15 इज़। HCF क्या होगा 5, 10 एंड 15 का? करेक्ट ऑप्शन राइट करें 33 के सामने। सॉल्व करें पहले और फिर नंबर 33 के सामने आपने करेक्ट ऑप्शन राइट करना है चारों में से। 34 है द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ए नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड। ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो बाय ए नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अपने आप और 1 के अलावा किसी और पे भी डिविजिबल हो। ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा बाकी और नंबर्स पे भी डिविजिबल हो। जैसे 8 है तो 8
अपने आप और 1 के अलावा भी 4 पे भी डिविजिबल है, 2 पे भी। तो क्या वो नंबर जो अपने आप और 1 के अलावा बाकी नंबर पे भी डिविजिबल हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। करेक्ट ऑप्शन राइट करें। वो नंबर द नंबर 35 है, 35 नंबर है द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इट्स सेल्फ। अब वो नंबर जो सिर्फ 1 एंड अपने आप पर डिवाइड होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो 4 ऑप्शंस गिवन हैं, प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ऑड। आपने करेक्ट ऑप्शन को राइट करना है नंबर 35 के सामने। नंबर 35 के सामने आपने करेक्ट ऑप्शन को राइट करना है। ऑप्शन नंबर 36 है, MCQs नंबर 36 है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज़ नोन एज। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। एक नंबर है, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा है बाकी नंबर्स पे, 2-3 नंबर्स गिवन है और एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है जो उन तीनों पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इवन, ऑड, LCM एंड HCF। वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाकी नंबर्स पे, तो वो LCM कहलाता है, HCF कहलाता है, ऑड या इवन। द ग्रेटेस्ट नंबर नंबर 37 है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स। अब वो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड्स करता है गिवन नंबर्स को, जैसे कि HCF और LCM में हमारे पास 2-3 नंबर्स होते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हो जो उन तीनों या 2 या 3 या 4 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इवन, HCF, LCM या ऑड नंबर। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें और 37 के सामने लिखें। नंबर 38 है, 428 इज़ डिविजिबल बाय 428। इन सब में से किस पे डिवाइड होता है? 3 पे, 4 पे, 5 पे एंड 6 पे। सॉल्व करें और करेक्ट ऑप्शन राइट करें। नंबर 39 है, ए नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय। एक ऐसा नंबर जो 2 एंड 3 पे डिवाइड होता है, वो इसके अलावा किस पे डिवाइड होगा? एक नंबर अगर वो 2 और 3 पे डिविजिबल है तो वो हमेशा इन 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा नंबर और भी होगा जिस पे भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 6 है वो 2 और 3 पे डिविजिबल है, तो वो और कौन सा नंबर होगा जिस पे डिविजिबल होगा? 6 पे तो सिर्फ 2 एंड 3 ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई बड़ा नंबर लें, ऐसा नंबर जो 2 पे भी डिविजिबल हो, 3 पे भी हो, तो वो कौन सा नंबर होगा उसके अलावा जो इनमें से किसी एक पे भी डिविजिबल होगा? ज़रूर कोई बड़ा सा नंबर लें, अगर वो 2 एंड 3 पे डिविजिबल है तो इन ऑप्शन में से कोई एक और नंबर भी ऐसा होगा जिस पे वो डिविजिबल होगा ज़रूर। नंबर 40 है, द लीस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 5 इज़। द लीस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 5। LCM फाइंड करना है आपने 6 एंड 5 का, तो 6 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? आपने ऑप्शंस में से करेक्ट वन राइट करना है। नंबर 41 है, LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ देयर। LCM 2 नंबर का हम कैसे फाइंड करते हैं? उनका प्रोडक्ट लेके, कोशेंट लेके, सम या डिफरेंस लेके। 2 नंबर्स प्राइम नंबर्स, द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर। अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स है तो हम उनका LCM डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट के ज़रिए, कोशेंट के ज़रिए, सम या डिफरेंस के ज़रिए। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल होगा बाई 2, 3 एंड 5 से? आपने वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? LCM लोगे, LCM के ज़रिए वो स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा बाई 2, 3 एंड 5 वो फाइंड हो जाएगा। 43 है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट कैलन दैट कैन बी फिल्ड कम्प्लीटली बाय द कैलन्स मेजरिंग
2, 3, 4 liters. What is the capacity of the smallest gallon? स्मॉलेस्ट गैलन की कैपेसिटी क्या होगी अगर हम फिल कर दें कम्प्लीटली बाय द गैलन्स मयरिंग 2, 3 and 4 लीटर्स. अगर 2 लीटर्स, 3 लीटर्स एंड 4 लीटर से हम उनको बढ़ दें तो स्मॉलेस्ट गैलन की कैपेसिटी क्या होगी? आपने एलसीएम लेना है और फाइंड करना है रिज़ल्ट. 2, 3 and 4 का एलसीएम लेना है आपने और स्मॉलेस्ट गैलन की कैपेसिटी फाइंड करनी है. द एलसीएम नंबर 44 है. द एलसीएम ऑफ 20, 30 and 40 इस एलसीएम क्या होगा 20, 30 and 40 का? नंबर 45 है. सॉल्व करें 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू. रिज़ल्ट क्या आएगा? आपने सॉल्व करना है. फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं. आपने सॉल्व करना है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू. ऑप्शंस गिवन है. सॉल्व करें और करेक्ट ऑप्शन राइट करें नंबर 45 के सामने. 46 है. सॉल्व करें 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4. 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 को सॉल्व करें और रिज़ल्ट आपके साथ ऑप्शंस गिवन है. उनमें से करेक्ट ऑप्शन को राइट करें. 47 है. सॉल्व करें 1/2 माइनस 3/8. 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है 3/8 के साथ. कैसे सॉल्व करोगे? आपने अगर डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम लोगे क्योंकि मिड में माइनस का निशान है तो 1/2 माइनस 3/8 को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लोगे. 8 और 2 का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आपने न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. रिज़ल्ट आ जाएगा आपके साथ. नंबर 48 है. सॉल्व करें 1/2 माइनस 1/4. उसी तरह है. आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना होगा. उसके बाद आप सॉल्व करोगे. 49 है. सॉल्व करें 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2. 12 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ. जो रिज़ल्ट आता है ऑप्शंस गिवन है उनमें मौजूद होगा. करेक्ट ऑप्शन को 49 के सामने राइट करें. यहाँ पे आपने कोई भी एलसीएम नहीं लेना, बस जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है. अगर कटिंग होती है कटिंग करके आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. इसी तरह 50 को भी सॉल्व करना है. 50 नंबर है. सॉल्व 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4. आपने कोई एलसीएम नहीं लेना. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट राइट करें. 51 है. सॉल्व करें 1/5 डिवाइड बाई 2. अब डिवाइड को पहले कन्वर्ट करना है आपने मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. रिज़ल्ट आ जाएगा. करेक्ट रिज़ल्ट को राइट कर देना है 51 के सामने. 52 है. सॉल्व 2/3 डिवाइड बाई 4. 2/3 डिवाइड बाई 4. क्या करना है? डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दे. मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर दे. रिज़ल्ट आ जाएगा. इफ़ वी ऐड 1/2 विद 3. अगर हम 1/2 को ऐड कर दे प्लस कर दे 3 के साथ तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करें. करेक्ट ऑप्शन 53 के सामने राइट करें. 52 है. सब्ट्रैक्ट करें 1/2 फ्रॉम 3. सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को फ्रॉम 3. तो आपने क्या करना है? 3 लिखना है माइनस 1/2 लिखना है. 3 माइनस 1/2 लिखने के बाद आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यहाँ पे भी एलसीएम लेना होगा. 55 है. नंबर 55 है. डिवाइडिंग 3/2 बाय 1/2. क्या करें? डिवाइड करें 3/2 को बाय 1/2. 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2. तो मिड में डिवीजन का निशान लगाएं और 3/2 को डिवाइड करें 1/2 पे. डिवीजन का निशान लगाएं. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में फिर कन्वर्ट करें और 3/2 को डिवाइड करें 1/2 पे. रिज़ल्ट जो भी आएगा ऑप्शंस में से देखें. जो रिज़ल्ट सही आ रहा है वो नंबर 55 के सामने राइट करें. 56 है. सॉल्व करें 5 डिवाइडेड बाय 1/7. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें और फिर सॉल्व करें. रिज़ल्ट आ जाएगा.
आसान क्वेश्चन है, आप फ्रैक्शन में ये तमाम कर चुके हैं और अब ये आपका काम है कि किस तरह कितना आपने समझा है और कितना आपने किया है, उसी के मुताबिक ही आप सही आंसर और ठीक ठीक आंसर्स चूज़ करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब तमाम एक्सरसाइजेस फ्रैक्शंस से जो है, एचसीएफ एंड एलसीएम से जो है, अर्थमेटिक ऑपरेशन से जो है, ये सब कुछ आप कर चुके हैं। उनमें आपने अब ये सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं खुद ही। तो 57 है, सॉल्व करें 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7। इनको सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन इनमें गिवन है, आपने उनके सामने राइट करना है। फिर 58 है, राइट करें 2 1/3 एज अ फ्रैक्शन। 2 1/3 होल में गिवन है, 2 होल 1/3, राइट 2 होल 1/3 एज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हमारे साथ ये कैसे आएगा, 2 होल 1/3, ये होल फ्रैक्शन में गिवन है, आपने दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है यानी इम्प्रॉपर में। तो ये इम्प्रॉपर में हमारे साथ कैसे आएगा, आप सॉल्व करें और करेक्ट ऑप्शन को राइट करें। फिर 59 है, नंबर 59 जो एमसीक्यूज है वो है, राइट करें 2/3 ऑफ 4 एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2/3 क्या होगा ऑफ 4 का एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2/3 2/3 हिस्सा जो है वो 4 का क्या होगा। तो आपने 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, जो रिज़ल्ट आएगा वो उन ऑप्शंस में गिवन होगा, वो राइट कर देना है। फर्स्ट वन ऑप्शन है 4 होल 2/3, सेकंड है 2/3, थर्ड है 2 होल 2/3 एंड फोर्थ वन ऑप्शन है 2। एमसीक्यूज नंबर 60 है, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 के मल्टीपल्स कौन से होंगे इनमें से। आप देखें 8 के मल्टीपल्स इन सब में से ऑप्शंस गिवन हैं, इन सब में से 8 के मल्टीपल्स कौन से हैं। फिर नंबर 61 है, सॉल्व करें 1 होल 1/2 डिवाइड बाई 2। 1 होल 1/2 को मिक्स्ड में गिवन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें और फिर सॉल्व करें, जो रिज़ल्ट आएगा जो करेक्ट होगा वो 61 के सामने लिख दें। 62 में एलसीएम लेना है आपने 1 2 3 एंड 5 का। तो 1 2 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है, आपने करेक्ट ऑप्शंस को राइट करके लिख लेना है। 63 है, 14 + 21 डिवाइड बाई 3। 14 + 21 डिवाइडेड बाई 3 से जो रिज़ल्ट आएगा, बॉडमास रूल को फॉलो करके ही सॉल्व करना है आपने 63 नंबर। 64 है, एन एंगल मयरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। एक ऐसा एंगल जिसकी पैमाइश लेस देन हो 90 डिग्री से, उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस या स्ट्रेट एंगल। तो ये हम कर चुके हैं, आप ईज़िली पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा एंगल होगा। 65 है, एन एंगल वूज मयरिंग इज़ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ऐसा एंगल जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से कम हो लेकिन 180 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं। ऑप्शंस गिवन है, आपने करेक्ट ऑप्शन राइट करना है 65 के सामने। 66 है, एन एंगल वूज मैयर इज़ 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मैयर में 90 डिग्री हो उसको हम कौन सा एंगल कहेंगे, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या रिफ्लेक्स एंगल। तो ऑप्शंस गिवन है, आपने करेक्ट को राइट करना है 66 के सामने। 67 है, एन एंगल वूज मयरिंग इज़ 180 डिग्री। जिसकी ऐसा एंगल जिसकी मयरमेंट 180 डिग्री हो उसको हम कौन सा एंगल कहेंगे। ये हम कर चुके हैं तमाम, तो इसलिए आप करेक्ट ऑप्शन को राइट करें। एन एंगल whose measure is greater than 180 but less than 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट तो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस गिवन है, राइट वन जो करेक्ट हो उसे राइट करें। नंबर 69 है, एन एंगल वूज मैयर इज़ 360 डिग्री इज़ नोन एज। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री हो उसे वो क्या कहलाता है। 70 है, टू एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉमन आर्म। टू एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉमन आर्म एंड हैव ए कॉमन वर्टेक्स इज़ नोन एज।
ऐसे दो एंगल्स जिनके ऑपोजिट साइड्स पे हों और उनका कॉमन आर्म भी हो और कॉमन वर्टेक्स भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन गिवन है, आपने करेक्ट राइट करना है। 71 है, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज़ 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिसका हम सम ले लें तो वो 90 डिग्री के इक्वल आता हो, उनको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल, कंप्लीट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन ऑप्शंस में आंसर इसका गिवन है, आपने सही आंसर को राइट करना है। 72 है, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज़ 180 डिग्री आर कॉल्ड। 72 है, ऐसे दो एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री के इक्वल आती हो, उसको क्या कहेंगे? तो ये ऑप्शंस गिवन है, आपने करेक्ट राइट करना है। द कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 15 डिग्री इज़, कम्प्लीमेंट्स क्या होगा एंगल 15 का? ये एंगल 15 है, इसके साथ कोई ऐसा दूसरा एंगल इनमें से ले, अगर हम 15 के साथ ऐड करें तो उनकी सम से उनकी 90 आना चाहिए। 15 के साथ इनमें से कोई ऐसा एंगल लें, अगर हम 15 के साथ उसको ऐड करें, क्योंकि कम्प्लीमेंट्स में दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आता है। तो कम्प्लीमेंट्स ऑफ एन एंगल 15 डिग्री का कम्प्लीमेंट्स कौन सा एंगल होगा जब हम उनको ऐड करेंगे 15 के साथ? 35 होगा या 45 होगा या 75 होगा या 85 होगा, कि जब हम 15 के साथ उसको ऐड करेंगे तो हमें 90 डिग्री देगा, तो वो उसका क्या होगा? कम्प्लीमेंट्स होगा। सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल 86 इज़, अब सप्लीमेंट क्या होगा 86 का? तो सप्लीमेंट तब आता है जब दो एंगल्स की मेजरमेंट 180 डिग्री के इक्वल हो। तो 86 के साथ कोई दूसरा ऐसा एंगल इन ऑप्शंस में ज़रूर होगा, जब हम उसको 86 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 180 डिग्री आएगा। तो आप सॉल्व करें, सब के साथ सॉल्व करें, जो जिससे रिज़ल्ट 180 डिग्री आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको 74 नंबर के सामने लिख लें। क्लासीफाई द एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल क्लासीफाई करें कि कौन सी क्लास में आता है? एक्यूट एंगल्स में आता है, ऑब्ट्यूज एंगल में आता है, राइट एंगल में आता है या कंप्लीट एंगल में आता है? इसी तरह क्लासीफाई करें कि 360 डिग्री का एंगल जो है वो किस क्लास में आता है, किस एंगल्स में आता है? ऑब्ट्यूज एंगल में, राइट एंगल में, कंप्लीट या एक्यूट में? एंगल ऑफ 162 एंड 180 आर। 162 को जब 162 को ऐड करें 18 के साथ, देखिए कि उनसे अगर 90 आता है तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, या अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री। तो आपने एंगल्स को ऐड करना है, देखना है कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या सप्लीमेंट्री है या एडजेसेंट है या रिफ्लेक्स एंगल है। एंगल्स ऑफ 70 एंड 20 आर। अगर हम 70 और 20 के एंगल्स को ऐड करें तो ये आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है या राइट एंगल्स है? आपने करेक्ट ऑप्शन को 78 के सामने राइट करना है। 79 है, टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट्स मेक एंड टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट्स। दो रेज जब एक कॉमन एंड पॉइंट के ज़रिए से मिलते हैं तो वो हमारे साथ क्या बनाते हैं? ट्राइंगल, एंगल, स्क्वायर या नन ऑफ दिस। तो ज़रूर इनमें से एक ऑप्शन होगा, और हम कर भी चुके हैं इसको, कि जब दो रेज आपस में मिलती है एक कॉमन एंड पॉइंट से, तो वो हमारे साथ क्या बनाते हैं? दी टू रेज ऑफ एन एंगल्स आर कॉल्ड इट्स। दो रेज जो होती हैं एक एंगल की, वो हमारे साथ क्या कहलाती है? वर्टेक्स कहलाती है, आर्म कहलाती है, एडजेसेंट एंगल्स कहलाती है या नन ऑफ दिस? क्लासीफाई करें द एंगल ऑफ 210 डिग्री। 210 डिग्री हमारे साथ किस कैटेगरी में आता है वो लिख लेना है। क्लासीफाई द एंगल ऑफ 75 डिग्री। आपने राइट करना है कि किस कैटेगरी में आता है 75 डिग्री का एंगल, उसमें राइट कर देना है। ए डैश इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय द थ्री लाइन सेगमेंट having common endpoints when taken in pairs. A dash is a geometrical figure formed by the three line segment having common endpoints when taken in pairs. इनमें से ये अभी हमने किए नहीं हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो आप इन MCQs को भी सॉल्व कर लेंगे। इनके बाद जो भी MCQs आ रहे हैं वो ज्योमेट्री में से हैं, जो कि हमने अभी नहीं किए। जब हम इनको कर ले तो आप इंशाल्लाह उसके बाद 83 नंबर 83 से आप उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी एक्सरसाइज 7 में, लेकिन क्या कह रहे हैं उसके बाद मैं अभी से समझा देती हूँ, फिर आपने करेक्ट ऑप्शन को राइट कर लेना है 83 के सामने। कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी 3 लाइन सेगमेंट है, कॉमन एंड पॉइंट्स, और उन सब का एंड पॉइंट्स एक ही है। तो जब उनको पेयर्स में अगर हम ले तो उनका
एंड पॉइंट्स जो है वो एक ही कॉमन एक ही एंड पॉइंट्स होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा, ट्राइंगल होगा, सर्कल होगा या नन ऑफ दिस। तो इनके बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो आप आसानी से करेक्ट ऑप्शन को 83 के सामने राइट कर लेंगे। उसके बाद है 84, टोटल मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। टोटल मेजरमेंट्स क्या होती है एंगल ऑफ ए ट्राइंगल की। अगर हम मेजरमेंट फाइंड करना चाहें एंगल ऑफ ए ट्राइंगल की तो टोटल मेजरमेंट क्या होती है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री या 360 डिग्री। ए ट्राइंगल whose all sides are equal is known as, ऐसा ट्राइंगल जिसके तमाम साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम कौन सा ट्राइंगल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल या नन ऑफ दिस। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपने राइट करना है और 85 के नंबर के सामने लिख लेना है। ए ट्राइंगल whose टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो और तीसरा साइड जो हो वो अनइक्वल हो, यानी वो उससे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन दो साइड्स एक ट्राइंगल के जब इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल या नन ऑफ दीज। A triangle whose all of its three sides are unequal in length is known as, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हो उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल या नन ऑफ दिस, जिसके तमाम साइड जो हो वो अनइक्वल हो। 88 है, ए ट्राइंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो हो वो ग्रेटर हो 190 डिग्री से एंड लेस देन हो 180 डिग्री से, उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल या नन ऑफ दिस। 89 में है, ऐसा ट्राइंगल हैविंग नो एंगल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल ना हो या उससे बड़ा ना हो, ना तो 90 डिग्री के इक्वल हो ना उससे बड़ा हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल या नन ऑफ दिस। 90 नंबर है, ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज़ 90 डिग्री, ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक एंगल बाकी साइड जैसे भी हो लेकिन एक एंगल उसका 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्राइंगल को हम कौन सा ट्राइंगल कहेंगे। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज़, एंगल मैयर को मैयर करने के लिए एंगल मैयर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, मीटर, सेंटीमीटर, डिग्री या नन ऑफ दिस। तो ये हम कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज़ मीटर, सेंटीमीटर, डिग्री या नन ऑफ दिस। तो एंगल मैयर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। ऑप्शंस में से करेक्ट वन 91 के सामने राइट करें। 92 है, द सप्लीमेंट्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ 127 इज, सप्लीमेंट क्या होगा 127 का, 127 के साथ कोई ऐसा एंगल दूसरा कौन सा होगा जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 180 डिग्री आएगा। तो जो एंगल आप चूज़ करेंगे वो उसका सप्लीमेंट होगा। द काइंड ऑफ ए ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, एक काइंड गिवन है आपको ट्राइंगल की, आपने बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है या स्केलिन ट्राइंगल है। 94 है, एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन, ऑप्शंस गिवन है आप कर चुके हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 या 360 डिग्री। नंबर 95 है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स ऑफ मेजर 60 ईच, अगर दो एंगल्स है ऑफ ए ट्राइंगल के आर ऑफ मेजर 60 डिग्री ईच, और हर एक की मेजरमेंट जो है वो 60 डिग्री है। टू एंगल्स है एक ट्राइंगल्स के जिसमें से दोनों की मेजरमेंट जो है वो 60 है। देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, टोटल मेजरमेंट जो होती है एक ट्राइंगल की वो आपको मालूम होनी चाहिए कि वो कितनी होगी। अगर वो आपको मालूम हो तो फिर आप उस टोटल में से 120 को माइनस करें, 60 एंड 60 तो 120 को माइनस करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास थर्ड एंगल होगा। नंबर 96 है, टू एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन डैश एंड अ कॉमन, दो एडजेसेंट एंगल्स के कॉमन क्या होते हैं, आर्म एंगल्स, वर्टेक्स या आर्म या साइड्स या नन ऑफ दिस। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट करें। 97 है, टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सेंटर,
तो एंगल्स तभी कम्प्लीमेंट्री होंगे अगर उनका सम 60 डिग्री के इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, 120 डिग्री के इक्वल हो या 180 डिग्री के इक्वल हो। तो करेक्ट ऑप्शन को 97 के सामने राइट करें। 98 है रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। तो दो दो ऑप्शंस, हर एक ऑप्शन में दो दो गिवन है डिग्रीज, दो दो एंगल्स गिवन है। तो आपने बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल इसमें कौन सा होता है जब ग्रेटर, हम कब कहते हैं कि ये एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है, अगर वो किससे 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से कम हो, या 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से कम हो। तो करेक्ट ऑप्शन को राइट कर देना है। ट्राइंगल की एक काइंड गिवन है और आपको बताया गया है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लास्ट वन है एन एंगल whose measure is dash is called straight angle। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट जो हो वो क्या हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या 120 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तब हम उसे कहेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन राइट करें 100 नंबर के सामने। इसी तरह आपके 100 MCQs बराबर हो जाएंगे। आप इन तमाम नंबर MCQs के जो आंसर्स हैं वो लिख लें 100 तक और उनको अपनी वीकली टेस्ट रिकॉर्ड में रख दें। Inshallah, after reopening, we will check all these MCQs and give marks on them. Okay, hope you have understood. See you. Allah Hafiz.